नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो हम सब अभी आपके साथ हैं, यानी कि हम दोनों आपके साथ हैं और आज है रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे की पहली सहरी। तो आप सबको हमारी तरफ से दूसरे अशरे की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज 11वां रोज़ा माशाल्लाह से उसकी हम सहरी करेंगे और पता ही नहीं चला कि एक अशरा जो है हमारा रहमतों का जो अशरा है वो मुकम्मल हो गया और अब दूसरा जो है अशरा हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अल्लाह पाक बस जिस तरह अल्लाह पाक ने हमारा ये पिछला अशरा जो साथ तरह से गुजारा है, अल्लाह ताला आगे भी हमारे लिए ऐसी आसानियाँ करे और जो परेशानियाँ जो तकलीफ़ें हम पहले देख चुके हैं अल्लाह ताला हमें आगे ना दिखाए और उससे अच्छा हमारे लिए जो है आने वाला दिन हो और आने वाला जो है शाम हमारे लिए हो। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है। और अब जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं क्योंकि अब सहरी का टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी अब जा रहा है। तो अभी तकरीबन यहाँ पे जो है टाइम मेरी जो घड़ी के मुताबिक हो रहा है वो तकरीबन अभी 2:45 का टाइम हो चुका है। तो इसीलिए सहरी में अब टाइम काफ़ी कम रहता है क्योंकि अभी मुझे भी एक सालन भी अपने बनाना है, फिर उसके बाद पराठे अंडे, तो फिर वही टाइम हो जाता है। तो आज मैं जो सहरी में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो कि बहुत झटपट से बन जाएगी। सहरी में आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। क्या बना रहे हैं भाई? कढ़ाई कोफ्ते। कढ़ाई कोफ्ते नहीं, कोफ्ता कढ़ाई। तो हम आज बना रहे हैं कोफ्ता कढ़ाई, यानी कि मैं बनाऊंगी, जहांगीर सिर्फ देखेगा क्योंकि जहांगीर को बड़ा देखने का ये अक्सर मेरे साथ किचन में आके खड़ा हो भी जाता है और बाद दफ़ा स्लैब पर बैठकर मैं इसको मना भी करती हूँ स्लैब पर मत बैठा करो, लेकिन ये अपनी चला करना और स्लैब पर बैठकर और मुझे देखता रहता है और बातें करता रहता है। अच्छा, यही चीज़ इनके बाबा की भी थी, यानी कि जो मेरे हस्बैंड है ना उनकी भी अम्मी ये बताती थी मुझे, यानी मेरी सास जो थी वो बताती थी कि मेरे हस्बैंड जो थे ना वो भी अपनी अम्मी के साथ बचपन में जो है ना किचन में बैठ जाते थे और इनकी अम्मी जब खाना पका रही होती थी तो मेरे हस्बैंड भी किचन में बैठ के अपनी अम्मी से जो है ना बातें करते रहते थे। तो देखिए इतना असर आता है इंसान में अपने खून का और अपने माँ बाप की जो आदतें आ रही होती तो इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं। तो सेम वही जहांगीर भी अभी ये करता है कि मेरे साथ अक्सर बैठ जाता है और वहीं बैठकर स्कूल की बातें या ट्यूशन की बातें या अपने दोस्तों की बातें ये वहाँ करता रहता है। मैं कहती हूँ उस रूम में जाओ, क्यों तुम गर्मी में जो है ना परेशान हो रहे हो, देखिए अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये मेरे साथ खुद भी गर्मी में बैठा रहता है और रोजे में भी भाई अंदर चले जाओ, अंदर माशाल्लाह सही हो रहा होता है रूम, लेकिन इसको बस वहाँ अच्छा लग रहा होता है। तो खैर ये तो हो गई बातें। और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से कोफ्ता कढ़ाई जो कि बहुत ही अच्छी बनती है और काफ़ी कम वक्त में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों को सिखाने की। तो मैंने देखिए यहाँ जो सामान लिया कोफ्ता कढ़ाई बनाने के लिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है क्योंकि हम चिकन में बना रहे हैं, टाइम हमारे पास इतना नहीं है। वैसे तो मैं बीफ में बनाती हूँ कोफ्ते, लेकिन क्योंकि सहरी है तो सहरी में टाइम इतना नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया है तकरीबन ½ kg। और अब देखते हैं इसमें जो सामान जाएगा, मैं अपने चॉपर में ही डालती हूँ डायरेक्ट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास। तो अब इस चॉपर के अंदर में, ये चॉपर है बेटा, तो इस चॉपर के अंदर मैं सबसे पहले कीमे को डाल दूँगी। अच्छा, कीमा बाद में डाल दूँगी, पहले मैं चीज़ें दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या क्या जाएगा। इसमें जाएगी प्याज, ये कटी हुई प्याज है तकरीबन, हाँ ये प्याज है तकरीबन एक बड़े साइज़ की है। अगर आपके पास, मेरे पास छोटी प्याज थी इसलिए मैंने 2 ले ली। देखिए प्याज का साइज़ छोटा था तो इसलिए मैंने 2 प्याज ले ली थी यहाँ पे, और अगर बड़ी है तो आप 1 ही लीजिएगा। साथ में मैं यहाँ पे बादाम को मैंने पीस लिया है, बादाम का मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है, तो ये बादाम का पाउडर भी इसके अंदर जाएगा, इससे इसका जायका नहीं मैदा नहीं, ये बादाम का पाउडर है। और साथ में ही जो मसाले जाएंगे जो है पिसा हुआ गरम मसाला, तो थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, जो मेरी फेवरेट है, लाल मिर्च पाउडर। हाँ, जहांगीर की तो बातें जो है ना अनोखी होती हैं। और साथ में ही हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, अपने मतलब के। हाँ अपनी मर्ज़ी से नमक, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं ना, उसके हिसाब से थोड़ी सी हल्दी। और मैं कीमा जो है ना बाद में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा चॉपर थोड़ा सा छोटा है, तो इस वजह से मैंने बहुत बड़ी वैसे गलती करी है, छोटा चॉपर लेके बड़ा ही लेना चाहिए। तो एक बार में अगर होगा तो मैं देख लूँगी, वैसे मुझे लग रहा है 2 बार में होगा इसे। अब इसको बस पीस लेंगे हम साथ में ही क्योंकि थोड़ा मोटा कीमा हुआ है ये। जी बेटा, और थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा अजीब सा नाम है ना ये, कढ़ाई कोफ्ता कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे, ठीक है जी। तो मैं अब इसको ज़रा पीस के लिए आती हूँ अपने किचन में से।
तो रोज़े बस माशाल्लाह से देखें 10 रोज़े हो गए मुकम्मल आज, और आज जुम्मा मुबारक था। और आज का रोज़ा थोड़ा सा टफ था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज, तो जुम्मे को तो वैसे भी सर्दी और गर्मी की शिद्दत दोनों ही ज़्यादा होती है, तो आज गर्मी बहुत। अच्छा देखिए पिस चुकी है अच्छे तरीके से मैंने की। तो यहाँ पे बस मैं कोफ्ते बना के जल्दी जल्दी रख रही हूँ, और जैसे ही मैं कोफ्ते बना लूँगी तो एक तरफ मैं मसाला भी जो है बनाकर रख दूँगी। एक नात पढ़ूँगी जो कि बहुत ही प्यारे और इसके बहुत अच्छे इसके खूबसूरत अल्फाज हैं, तो आप सब भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ रही हूँ। रोक लेती है आप की निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, और वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, क्योंकि वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, गम खुशी में वहीं बदलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। आज क्योंकि थोड़ी सी मेरी अभी अब तबीयत ठीक तो हो गई है, पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन बिल्कुल हम जिसे कह सकते हैं सही नहीं हुई है, तो थोड़ी सी हो सकता है कि आज आवाज़ ख़राब हुई हो। तो खैर जाऊँ मैं टिश्यू पेपर भी लेकर आ जाऊँ वहाँ से ना किचन में से। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। कोफ्ते देखें यहाँ पे हमने रेडी कर लिए अपने, और ये तकरीबन 6 7 8 कोफ्ते बने, और 2 मैंने एक्स्ट्रा उठाकर रख दिए थे, तो वो मैं ऐसे ही दोपहर में बात को दे दूँगी बनाकर। तो हाफ केजी में मेरे इतने कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, और साइज़ मेरा नॉर्मल रखा है, तो ये रख देते हैं एक तरफ। और यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर देखिए मैं ऑयल डाल रही हूँ। जी बेटा टिश्यू ले आए, थैंक यू। वो लाते ना किचन टॉवल बेटा, बस चलो ठीक है। ये तो मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं इसी केक बनाने के लिए, क्योंकि अब टाइम जो बहुत जल्दी भाग रहा है। यहाँ पे देखिए अब ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी पिसी हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की ली थी मैंने, उसको मैंने इसमें डाल दिया ऑयल में। जाने तो रख दो टमाटर, हाँ टमाटर पिसा हुआ मैंने। तो अब सबसे पहले हमने ऑयल में प्याज डाली है, और तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से बेहतर है, लेकिन अभी जो मैंने नाक पढ़ी, बेशक मेरी आवाज़ हो सकता है कि वैसी ना निकली हो कि जिस तरह मेरी निकलती है, लेकिन इसके जो अशार है ना, उन अशारों पर अगर गौर किया जाए तो ज़िंदगी हमारी पूरी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कि सही बात है कि हमें कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, या कितना भी हमें कोई जो नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन जब तक हमारे अल्लाह का हुक्म नहीं होता, और जब तक हमारे नबी की मोहब्बत जो हम करते हैं ना अपने नबी से, तो बेशक वो हमारा मान रखते हैं, हमारी इज्जतों को बचा कर रखते हैं। क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या हम मुझ जैसे कितने भी इंसान हो,
सबने कहीं ना कहीं ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे इस तरह के फेस जो है किया है इन चीज़ों को, और ऐसे मोड़ ज़रूर आए होंगे उनकी ज़िंदगी में कि जब लोगों ने उनको नीचा दिखाने की भी कोशिश की होगी और दिल दुखाने की भी कोशिश की होगी और बुरा करने की भी कोशिश की होगी। ऐसा कोई नई बात नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहता ना कि बतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के इख्तियार में है, कोई इंसान किसी को जलील नहीं कर सकता और ना ही कोई इज़्ज़त दे सकता है। देखिए यहाँ पे प्याज पीसी हुई डाली थी, साथ में ही मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। तो जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं होता ना, जब तक अल्लाह नहीं चाहता तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। और जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं ना किसी भी काम में, तो देना, तो अल्लाह ताला वो खुद काम हमारे बनाता है और हमारे लिए आगे के लिए आसानियाँ करता है। चाहे उसके बंदे कितना भी हमें नीचा गिराने की कोशिश करते रहे, चाहे हमारा कितना भी दिल दुखाते रहे, लेकिन अल्लाह पाक जब तक नहीं चाहता तो हम नहीं गिर पाते और ना हम जलील हो पाते हैं। लोग तो करते हैं इस तरह की बात कि हमारा दिल दुखे और हमें नीचा दिखाएं या कोई ऐसी बात करें कि जिससे हमें तकलीफ पहुंचे। अच्छा, कुछ लोगों का बड़ा पसंदीदा मशगला भी होता है, यानी कि हैबिट होती है, यानी कि पसंदीदा, हम वो बचपन में एक मजमून लिखते थे स्कूल में, पसंदीदा मशगला, इंग्लिश में कहते हैं कि माय फेवरेट हॉबी। तो बात लोगों की हॉबी होती है दिल दुखाना या दूसरों को तकलीफ देना अपने अल्फाजों से, अपनी बातों से, किसी भी बात पे, और फिर खुश भी होते हैं बाद में कि देखा हमने कैसे सुना दी थी, हमने कैसे उसको एकदम कंफ्यूज कर दिया था बड़ी महफिल में, जबकि उनको नहीं पता कि जब हम ये हरकत कर रहे होते हैं ना और जब सामने वाला सहरा होता है इस चीज़ को, तो वो अपने रब के कितने करीब हो जाता है। क्योंकि एक माँ होती है ना, तो जब उसका बच्चा किसी तकलीफ में होता है या वो कहीं पे किसी मुसीबत में होता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसकी माँ को होती है। और अल्लाह पाक जो है ना, वो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो जब कोई हमारा दिल दुखाता है, जब कोई हमें नीचा दिखाता है, तो उस रब को कितना बुरा लगता होगा। ये हम अगर ये चीज़ सोच लेना, तो शायद हम अपनी ज़बानों में कड़वाहट के बजाय मिठास को ले आएँ और अपने रवैयों में नफ़रतों के बजाय मोहब्बतों को ही रखें। अगर हम इसका अजाब समझ लें ना, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो है एक सहाबी रसूल आए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हो कि क़यामत में सबसे ज़्यादा इंसान किस वजह से फंसेगा, यानी कि किस वजह से वो जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। तो सहाबी ने फरमाया कि नमाज की वजह से, उन्होंने कहा नहीं। क्या रोज़े की वजह से? उन्होंने नहीं। हज की वजह से, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे अमल के उन्होंने नाम लिए ना, इसकी वजह से ज़कात नहीं देता होगा। आपने सब चीज़ों का इनकार कर दिया, और जो आपने सबसे पहले जिसका नाम लिया ना, उसकी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा फंसेगा, और पकड़ भी सबसे ज़्यादा इंसान की अपनी ज़बान की वजह से होगी। तो अपनी ज़ुबानों को मीठा रखें। और ये नहीं होता कि भले हम ज़ुबान, कुछ लोगों की कुछ हरकत, कुछ एक्सप्रेशंस भी ऐसे होते हैं ना कि हम समझ जाते हैं कि यार हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। तो अपने रवैये को अच्छा रखें। अगर किसी की बात बेशक बुरी लग भी रही होती है कभी, तो वो सब्र का घूट जो होता है ना, वो बहुत, एक अल्लाह ताला को जो है ना, 2 घूट बहुत अजीज है, बहुत मोहब्बत करता है वो। एक गुस्से के वक्त जो हम पी लेते हैं गुस्से को अपने, और एक जब कोई मुसीबत आती है, कोई हमारा दिल दुखाता है, तो उस वक्त जो हम सब्र का घूट पी लेते हैं। ये 2 घूट अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। और दुनियावी मामलात में भी अगर ये 2 घूट जो बंदा पीता है ना, तो वो कामयाब भी चला जाता है। और बस जो 2 घूट ये उगल देता है ना, वही इंसान नाकाम भी हो जाता है। बस यही है कि एक छोटा सा मैसेज है इस रमज़ान मुबारक के महीने में, एक पाक ये महीना चल रहा है कि इबादत करें, बेशक करें, लेकिन इबादतों के साथ साथ हुकूकुल अल्लाह, कोई बात नहीं, हुकूकुल अल्लाह अल्लाह ताला फिर भी एक वक्त में आके माफ़ कर सकता है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप नमाज़ें और रोज़े छोड़ दें, नहीं, क्योंकि गुनाह कबीराओं में से। लेकिन हुकूकुल इबाद जो है ना, उनकी माफ़ी नहीं होती। गला मेरा बार बार हो रहा है बीच में डिस्टर्ब। तो हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। और जब हम किसी बंदे का दिल दुखाते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमें जब तक माफ़ नहीं करता, जब तक वो बंदा जिसका हमने दिल दुखाया हो, जब तक वो बंदा हमें माफ़ नहीं करेगा ना, तो अल्लाह पाक भी हमें माफ़ नहीं करता। इसलिए बेहतर यही है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं और कोई ऐसा अमल ना करें कि जिससे हमारा अल्लाह जो है हमसे नाराज़ हो जाए। क्योंकि जब बंदे राज़ी होते हैं ना, तो अल्लाह पाक भी राज़ी होता है और उसका हबीब भी राज़ी होता है। और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी गले से लगाया, उनको भी कभी गाली नहीं दी, उनको भी कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। दीन जो है मोहब्बत से फैला है, तलवार की जोर पर नहीं फैला, बुराइयों से नहीं फैला, मोहब्बत की ज़ुबान से फैला है, मोहब्बत के दर से फैला है। हमारे इस्लाम का जो एक नाम हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हुस्न अखलाक के बिना पर हुआ है, ना कि ये हुआ कि हमारे नबी ने हमें ये तालीम नहीं दी कि कोई अगर तुम्हें 2 कहे तो तुम 10 सुना कर आओ, कोई अगर तुम्हें 10 सुनाए तुम 100 सुना कर आ जाओ। ऐसा कहीं नहीं है। हमेशा सब्र का ही कुरान पाक ने भी हमें दर्ज दिया है, हमारी हदीसों में भी। हदीसों की एक
लंबी जो है ना लाइन है कि जिसमें सबर सबर सबर, यानी कि सबर करो। अगर कोई बुरा कह रहा है सबर कर लो, कोई बुरा कहता है खामोश हो जाओ, सबर करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उसका सिला भी देता है और उसको जवाब भी बहुत अच्छा दे देता है, जो कि आपसे बुरा कर रहा होता है। तो चलिए जी, छोटी सी बात तो ये हो गई हमारी। और यहाँ पे देखिए प्याज अदरक लहसुन को मैंने डाल के ऑयल के अंदर भून लिया था। अब साथ में मेरे पास यहाँ पे पिसी हुई टमाटर है, 2 मैंने मीडियम साइज के लिए थे, वो भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तो मसालों में जाएगी यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, और थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी मैंने कोफ्तों में भी डाली है, जिससे कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी कोफ्ते थोड़ा सा कलर आ जाता है तो अच्छा लगता है। और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। दही 2 चम्मच हम भर के डाल रहे हैं, तो दही से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो दही डाल रहे हैं, और पिसा हुआ गरम मसाला बस मैंने कोफ्तों में डाल दिया था, तो इसलिए मैं इसमें नहीं शामिल कर रही। ऊपर से बस थोड़ा सा डाल दूंगी मैं, ज़्यादा गरम मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ। वैसे जो आम दिनों में मैं बनाती हूँ कोफ्ता करी जो बनाती हूँ, यानी कोफ्ते का सालन, उसमें तो मैं डालती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो हालांकि वैसे ही इतना खुश्क हो रहा है, और अगर मैं गरम मसाला भी साबुत भी डालूँ, पिसा हुआ भी डालूँ, तो फिर वो गरम ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए कि यहाँ पर जब तक ये हमारा सालन जो है भुन रहा है, हम इसको ढककर रख देते हैं हल्की आंच पर। और अब जो सबसे ज़्यादा जो मैंने जो इसका स्टेप है ना इन कोफ्ता कढ़ाई का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए के अंदर मैं पिसा हुआ बेटा धनिया और रखा हुआ जीरा, ये रहा। तो मैंने देखिए चॉप कर लिया था, यानी चॉपर में डाल के मैंने इसको कर लिया था। तो ये धनिया है और जीरा है, तो हाफ चम्मच मैंने दोनों चीज़ें के ले लिए थे, पिसे हुए धनिए के और पिसे हुए जीरे के। तो ये घर में ही मैंने पीसा है, और इसको मैं कटोरी में डाल दूंगी। और ऊपर से डालूंगी मैं इसमें थोड़ी सी कलौंजी। और कलौंजी में तो बहुत शिफा है, और हमारे नबी ने फरमाया कि इसमें मौत के अलावा हर चीज़ का जो है इलाज है, तो इसको इस्तेमाल किया करें। और अभी वैसे भी कोविड जैसा जो मर्ज़ आया हुआ है, इसमें तो वैसे ही जितना हो सके इसको इस्तेमाल करें, और दुरूद शरीफ पढ़कर इसको इस्तेमाल किया करें। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम नमक, हल्दी डालेंगे, उंगली से डाल रही हूँ मैं ताकि ज़्यादा ना हो जाए, कम ज़्यादा। थोड़ा सा लेमन जूस और डाल दूँगी। इस तरह से कट लगा दिया था, और ये जो मसाला था कलौंजी, धनिया, ज़ीरा, नमक और हल्दी का, इसको मैं इस हरी मिर्चों के अंदर ऐसे से करके भर दूँगी। ठीक है, और इससे ये कि हरी मिर्ची बहुत अच्छी हो जाती है, जायका इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और जो खाता है तो उसको भी मज़ा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन गया। हल्दी मैंने अब थोड़ी सी हाथ से डाली, इतना कलर आ गया, तो बड़ी मज़ेदार से खुशबू आ रही है यहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और रोगन भी देखिए कितना अच्छा सा आ चुका है। क्या करोगे? चेरी खा रहे हो? खा लो भाई। और जहांगीर रोजे के लिए जा रहे हैं? अच्छे माशाल्लाह जहांगीर के रोजे पूरे आ रहे हैं, है ना भी जहांगीर? अरे हाँ, मैं वैसे सोच रही हूँ जहांगीर को कराटे में लगवा दे, मगर मैं ना सिर्फ इसलिए डर रही हूँ कि सारे जो अपने जो वहाँ से आके प्रैक्टिस करेगा ना, वो बेचारा ये बात वो पिटेगा बेचारा, इसलिए मैंने बस रोका हुआ। मैं नहीं भाई, नहीं भाई, तुम सारा जो अपना वहाँ से प्रैक्टिस होगी ना, वही बात के ऊपर निकलेगी। डमी टूट तोड़ दोगे तुम एक दिन में, एक दिन में डमी टूटनी पड़ेगी। वो था, वो तो बहुत पानी वाला। यहाँ पे जो है मसाला देखिए भुनने पर आ गया है, क्योंकि रोगन इसका देखिए साइडों में आ चुका है। अब यहाँ मैं जरा बता दूँ, साइडों में देखिए रोगन आ चुका है, और अब मैं एक एक करके इसमें कोफ्ता जो है वो छोड़ रही हूँ। तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोफ्ता डाल के, पानी में बाद में डालूंगी, पहले मैं कोफ्ता डाल दूंगी। तो सेम अगर आप लोग बीफ के बनाना चाहते हैं या मटन के,
तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए मैंने चारों तरफ इसके कोफ्ते डाल दिए हैं। अब मैं पानी जो है ना वो अब डालूंगी। जाएंगे बेटा ये आगे जा रहा है, आराम से जरा हटो। और थोड़ा सा इसमें पानी अपने हिसाब से डालना है, पतला या गाढ़ा जितने हिसाब से आप रखना चाहें। वैसे ये कढ़ाई है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाती, ज़्यादा पानी नहीं जाता है इसमें, क्योंकि कढ़ाई है थोड़ा सा बुना बुना ही बनता है। जो सालन बनाते हैं कोफ्तों का वो थोड़ा सा पतला बनता है उसमें शोरबा, लेकिन ये कढ़ाई है तो इसमें इतना ज़्यादा पानी जो है नहीं जाता है। और जो हरी मिर्च हमने मसाला भर के रखी हुई हैं वो भी हम काट डाल देंगे और इसको बस ढककर जो है हमें दम दे देना है। तो हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी है इसके अंदर जो मसाला भर के रखी थी, और इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 करें। मज़ेदार से यहाँ पे कोफ्ता कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें से आधा सालन जो अपने ससुराल भेज दिया तो इसलिए थोड़ा सा रह गया, अब यहाँ पे निकालते हैं। तो चलें, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम निकाल रहे हैं इसको मट्टी की प्लेट में, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। और यहाँ पर हम ये थोड़ा इसको अब सेट कर लेंगे। तो मज़ेदार से यहाँ पे कोफ्ता कढ़ाई जो हमारी रेडी हो चुकी है। आज की सहरी जो है मुकम्मल हो चुकी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से, और हम लोग सहरी कर रहे हैं, आप लोग भी सहरी कर रहे हैं। बस मुझे मेरी दुआ, फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी इस रेसिपी को यानी कि कोफ्ता कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। खाने की जो खुशबू होती है ना वो अपने जायका खुद ही बता देती है कि मैं कितनी अच्छी बनी हूँ। तो बस मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए खास कर पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। अभी क्या बनाया? कोफ्ते, कोफ्ता कढ़ाई। जबरदस्त। आपको बताएं, बीफ चिकन। अगर आपको सहरी है, सहरी में चिकन ही बनानी पड़ेगी। कैसे बना? सही में मसाला जबरदस्त यार, बहुत मजे की बने। मिर्चे भी है इसमें। हाँ यही में टेस्ट करके देखें। भरी हुई मिर्चे हैं। हाँ भाई मसाला भरा है। लाइट से लगे।